अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, कि अल्लाह ने अपने खलील को आज़माया, इम्तिहानात में डाला। व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, चंद बातों में आजमाया। फ़अतम्महुन्ना, तो अल्लाह के खलील ने उन तमाम इम्तिहानात को पूरा किया और आप 100 में से 100 नंबर लेकर पास हुए। वो इम्तिहानात क्या हैं? उन इम्तिहानात में से एक इम्तिहान तो ये है कि आप जिस घर में आंख खोलते हैं वो तौहीद का मरकज नहीं है, बल्कि वो बुत परस्ती का मरकज बना हुआ है। बाप बुत फरोश भी है, बुत तराश भी है, बुत परस्त भी है। तो सबसे बड़ा इम्तिहान मुवहिद आजम के लिए घर में। लेकिन गुज़िश्ता जुम्मा आपने सुना सूरत मरियम के हवाले से कि अल्लाह के खलील ने बाप के अदब और एहतराम के तमाम तकाजे पूरे करते हुए अपने वालिद को अल्लाह की तौहीद सुनाई। लेकिन जो रद्द अमल आया वो इतना सख्त था कि लम तंतहि लअरजुमन्नका, इब्राहीम अगर बाज नहीं आएगा अपने इस मसले से तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, मेरा घर छोड़ के निकल जा मुझसे दूर, जमाना लंबा जमाना मुझसे दूर रहे। ये एक इम्तिहान, किसी आदमी को घर से सपोर्ट हो ना तो ये भी बड़ी बात होती है, लेकिन घर ही से आपको सख्ती, तकलीफ और आजमाइश का आगाज होता है। आपने अवाम के सामने मसला पेश किया, कौम के सामने। कौम भी आपकी हमनवा नहीं है, वो सारे बुत परस्त हैं, कवाकिब परस्त हैं, सूरज चांद सितारों की पूजा करते हैं, मूर्तियां बना रखी हैं उन्होंने। आपकी आवाज घर से निकलकर मुल्क के कोने कोने में पहुंचते हुए आपकी आवाज शाह अरबल, इराक के बादशाह नमरूद तक पहुंचती है। और आप जो कलमा हक बाप के सामने बुलंद किया था और जो अवाम के सामने बुलंद किया, आपने वही तौहीद का नारा हाकिम वक्त के सामने भी बुलंद किया। जरा देखिए सूरत बकरा आयत नंबर 258 में कुरान कहता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही
अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, यानी आपको मालूम नहीं, क्या आपने वो शख्स नहीं देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। मुनाजरा ये हो, हाज इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े हैं और अल्लाह फरमाते हैं नमरूद झगड़ रहा है। क्यों झगड़ा कर रहा है? अन आताहुल्लाहुल मुल्का, इस वजह से वो मस्त हो गया कि अल्लाह ने उसे हुकूमत अता की थी। और इख्तिदार और हुकूमत का एक नशा होता है गुरूर। अन आताहुल्लाहुल मुल्का इज़ क़ाला लहू इज़ क़ाला इब्राहीम, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। रुबूबियत का दावेदार सामने, ताकत और इक़्तिदार का जोर सामने है, गुरूर और तकब्बुर सामने है, लेकिन अल्लाह का खलील क्या कहते हैं? रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है, मेरा पालनहार तो वो है, युही व युमीत, जो मौत व हयात का मालिक है, जो जिंदा करता है और मारता है। तो नमरूद कहने लगा अना उही व उमीत, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी मारता हूं और जिंदा करता हूं और मारता हूं। अच्छा, तू कैसे जिंदा करता है और मारता है? बेवकूफ था और लोगों को भी बेवकूफ बना रहा था ना नमरूद। तो एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया और गुनाहगार को आजाद कर दिया। क्या देखो ना, जिसने मरना था उसे जिंदा छोड़ दिया, जिसने जिंदा रहना था उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के खलील समझ गए कि मारने और जिंदा करने का मतलब ये या तो समझा नहीं है या समझा है लेकिन रियाया और आवाम को उलझाना चाहता है। तो अल्लाह के खलील ऐसी दलील की तरफ बढ़ते हैं कि आज तक न उसमें जुर्रत थी और न आज तक किसी में जुर्रत है कि उस दलील का तोड़ पेश करे। तो अल्लाह के खलील कहने लगे, फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती बिशम्सि मिनल मशरिक़, बस बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है, रोजाना सूरज मशरिक़ से तुलू करता है। फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, अगर वाकई कायनात में तेरा तसर्रुफ चलता है, मौत व हयात का मालिक तू है, तो फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, सूरज मग़रिब से ले आना। अब पता चल जाएगा मेरा रब रोजाना सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है, तू मग़रिब से ले आ। कुरान क्या कहता है? फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, पस मबहूत कर दिया गया, लाजवाब कर दिया गया, हैरान व शशदर रह गया। अल्लज़ी कफ़र, वो जिसने कुफर किया था। अब इसके जवाब में बोलूं तो क्या बोलूं? बिल्कुल ऐसी चुप लग गई उसको कि आवाज ही नहीं निकल रही। जवाब दे सका? आपके जहन में अलीपुर वालों आ सकता है कि वो दो बातों में से एक तो कर सकता था। वो क्या? या कह देता कि ओ इब्राहीम, ये सूरज तो मशरिक से मैं तुलू करता हूं, तू जिस अल्लाह को रब मानता है वो मगरिब से ले आए ना। नमरूद ये कह सकता था कि नहीं कि भाई ये मशरिक से जो रोजाना तुलू हो रहा है ये तो मैं करता हूं, आपका रब जिसे आप रब मानते हैं मेरे सिवा, तो उसे कहें वो मगरिब से ले आए। ये सवाल क्यों नहीं उठाया?
या ये जवाब क्यों नहीं दिया नमरूद ने? एक वजह तो ये है, इसलिए नहीं दिया, कमाल किया कि नमरूद ये जवाब इसलिए नहीं दिया उसने कि उसे मालूम था अगर वो कहता कि मशरिक से मैं तुलू करता हूं, कोई कह सकता था कि ओ अहमक इंसाना, ये सूरज तो तब से मशरिक से तुलू हो रहा है जब तू भी पैदा नहीं था, तेरा बाप भी पैदा नहीं था। तो ये दावा तो वो नहीं कर सकता था कि मैं तुलू करता हूं मशरिक से। लोग कहते ये तो उस वक्त से तुलू हो रहा है जब से तू पैदा भी, तो तेरा कहां तसर्रुफ चल सकता है? एक दूसरा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर वो ये कह ही देता कि आप जिसको रब मानते हैं वो मगरिब से तुलू कर दे, अगर कह देता तो क्या होता? मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्या होता, सोचने की क्या बात है। अल्लाह का खलील था, पैगंबर नबी था। अल्लाह मकाम मुनाजरा और हक और बातिल के मार्के में हक को कभी बातिल के सामने झुकने नहीं देता। अल्लाह अपने खलील की लाज रखते हुए उसे मगरिब से तुलू कर देता। अल्लाह कर देता तुलू मगरिब से, लेकिन उसने सवाल उठाया ही नहीं था, इसलिए कि उसके पास जवाब था ही कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह का खलील, अल्लाह की वहदानियत का डंका घर से लेकर मुल्क और रियाया के सामने, हाकिम वक्त के सामने अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह की तौहीद सुनाई है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है। कुरान कहता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु, अलबत्ता तहकीक हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी समझदारी, उसकी हिदायत अता की थी। मिन क़ब्लो, इससे पहले। मिन क़ब्लो, पहले से। ये मिन क़ब्लो का मतलब क्या है? एक मतलब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मिन क़ब्लो यानी मूसा अलैहिस्सलाम से पहले, और मिन क़ब्लो का दूसरा मतलब मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐ क़ब्ल अल बुलूग़, यानी बुलूगत से पहले, जवान होने से पहले ही मैंने अपने खलील को फ़हमो फ़िरासत से नवाज दिया था। बचपने ही से मैंने फ़हमो फ़िरासत, रुश्द व हिदायत से क्या किया था? मालामाल कर दिया था। और हम उसे जानने वाले थे। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही, जब कहा अपने बाप और उसकी कौम से और अपनी कौम से, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, क्या है ये मूर्तियां जिनके ऊपर तुम मुजाविर बने बैठे हुए हो, जमे हुए हो, ये क्या है? तो कहने लगे वजदना आबाअना लहा आबिदीन। मुशरिक के पास कभी दलील नहीं होगी क्या? वजदना आबाअना, हमने अपने बाप दादा को पाया इनकी इबादत करते हुए, तो हम भी इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह के खलील का जवाब भी सुनिए, फरमाया क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, बेशक तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी फी ज़लालिम मुबीन, किस में थे? बोलो, खुली गुमराही में थे। समझ आई? ये अल्लाह के खलील की जुर्रत है, दलेरी है। एक शख्स भी हम नवा नहीं है, लेकिन बात डंके की चोट पर कह दी तो कौम आगे से कहने लगी कालू अजितना बिल हक़,
अम अंत मिनल लाइबीन। ओ इब्राहिम, क्या आप हमसे गपशप लगा रहे हैं, ये बातें जो कर रहे हैं, या वाकई आप सच लेके आए हैं? ये जो इतना ठोक के आपने फतवा लगा दिया है, ये आप कोई गपशप कर रहे हैं? आज भी लोगों का मिजाज है, किसी को 2-3 गालियां भी दे दो तो पूछेगा सच दी गाल कड़ी है या मजाक की थी? हाँ, अगर आप कहे जी मजाक किए, कहते चलो खैर है। नहीं, जब उन्होंने कहा ए इब्राहिम, क्या सच कह रहा है? अम अंता मिनल लाइबीन, या तू खेलने वालों में से खेल मजाक कर रहा है? काला, अल्लाह के खलील ने फरमाया, खेल नहीं, बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द, ये मूर्तियां तुम्हारे रब और इलाह नहीं है, तुम्हारा रब तो वो है जो आसमानों जमीन का रब है। अल्लज़ी फतरहुन्ना, वो जात जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया है। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, मैं तो इसकी गवाही देने वाला हूं कि आसमानों जमीन का रब कौन है? अल्लाह ही है, इसकी गवाही मैं दे रहा हूं। और जिनको तुम पूज रहे हो दलाइल से तो मैंने बतेरा समझाया, मगर तुम्हारी खोपड़ी में बात आ नहीं रही। अब मैं सिर्फ सारी जिंदगी थ्योरी नहीं, कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। समझाया तो मैंने बहुत है, अब मैं अगला कदम क्या उठाने वाला हूं? फरमाया तल्लाहि, अल्लाह की कसम है, लाकीदन्ना असनामकुम, मैं जरूर बजरूर चाल चलूंगा, तदबीर चलूंगा, असनामकुम, तुम्हारे इन मूर्तियों, माबूदों और बुतों के बारे में, इनके खिलाफ मैं तदबीर चलूंगा, याद रख लेना। और साथ कहा कब? बादा अंतुवल्लू मुदबिरीन, बाद इसके जब तुम पीठ फेर कर जाने वाले होगे, जब तुम पीठ फेर के चले जाओगे, नहीं होगे, मैं तन्हाई में आकर ना तो इनका इंशाअल्लाह वो हशर करूंगा, तुम याद रखोगे। कसम उठाई अल्लाह के खलील ने। अच्छा, अब कसम उठाई, ये मैंने जो आयतें पढ़ी थी सूरतुल अंबिया की थी, ठीक है। अब वक्त गुजर रहा है, दिन गुजर रहे हैं, आपने ये धमकी दी उनको। अब दूसरा मकाम में इंशाअल्लाह निकालता हूं, आप दोनों का मुवाजना कीजिए, दोनों में इंशाअल्लाह तफसील सामने आ जाएगी। अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो दिन भी आ गया, मेला शुरू होने वाला है। मेला लग गया और पूरी कौम किधर जा रही है? मेलों पे जा रही है, ठीक है ना। ये अहले शिरक और बिदत का पुराना वतीरा है, ठीक है ना। इनका दीन सिर्फ मेलों से चलता है, ठीक है ना। साल में एक मेला करा दो, उर्स करा दो, बस ये दीन बनाया। सारे चले गए मेले पर, अल्लाह के खलील को भी कुछ लोग दावत देने आ गए। ये सूरत साफात है और आयत नंबर 88 है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी आकर कहने लगे, सारी कौम जा रही है, आप भी आइए, चलते हैं। अहले बिदत मेहनत करते हैं ना, मुवाहिद को भी कहता हूं आ जाओ भाई, साढ़े कोल भी कदे लंगर खा ले। तो अल्लाह के खलील से कहने लगे आइए हमारे साथ मेले पर। तो कुरान कहता है फनज़रा नज़रतन फिन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम। मेरी तरफ देखना जरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये अंदाज देखा। फनज़रा नज़रतन फिन्नुजूम, बस अल्लाह के खलील ने नजर डाली सितारों में, एक नजर डालना, ऊपर देखा सितारों की तरफ
और कहने लगे फ़क़ाल इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत नासाज है। तो कौम ने क्या समझा, ये ठीक नहीं है, जा नहीं सकते। तो लोग चले गए। कुरान कहता है फ़क़ाल इन्नी सकीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन। कौम ने आपसे रुख फेरा, चल पड़े मेले की तरफ, और वो समझे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या हैं, बीमार हैं। अब यहां ज़हन में सवाल आएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार नहीं थे और बीमार कहा कि मैं बीमार हूं, ये तो झूठ है। और आपने कल के जुम्मे में पढ़ा कि कुरान ने कहा वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चा था। सिद्दीक मुबालगे का सीगा है, कभी झूठ के करीब भी नहीं गया, सच्चा। तो अब ये क्या है? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कुछ फरमाते हैं कि इसमें झूठ की बात नहीं है। आपने एक निगाह दौड़ाई, कहा तबीयत ठीक नहीं है। और मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह और कई मुफस्सिरीन वो फरमाते हैं कि इसमें झूठ नहीं, इसलिए कि जब मुवहिद आजम जिसकी जिंदगी इस बात पे लग चुकी हो कि लोगों आओ अल्लाह के दर पर, और कौम उसकी बात मानने के बजाय उसको दावत देने लग जाए कि तुम हमारे साथ चलो, तो सच बताओ ऐसे में उस मुवहिद आजम की तबीयत में बिगाड़ आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा जलाल के नहीं, तबीयत तो लाजमी खराब होगी। तो फरमाए इन्नी सकीमुन नफ्स ले अमलिकुम, मैं तुम्हारे इस काम की वजह से सख्त, मेरी तबीयत नासाज है। ठीक है, वो दूसरा मतलब समझ के चले गए। आइए कुरान कहता है, मैं फिर अपने पुराने मकाम की तरफ आता हूं, सूरतुल अंबिया की तरफ। तो अल्लाह के खलील दाखिल होते हैं उनके इबादत खाने में, बुत खाने में, और कुरान क्या कहता है, बल्कि फरमाया फजालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम, पस इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए उनके बुतखाने में, बुत ही बुत खड़े हैं, बैठे हैं, ऊपर नीचे दाखिल हुए और कुलाड़ा आपके हाथ में। फिर अल्लाह के खलील का जोर और जलाल आप शुरू हुए, फजअलहुम जुज़ाज़ा, सबको टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या कर दिया? इबादत खाने को, बुत खाने को कबाड़ खाना बना दिया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये क्यों? जरा आइए सूरते साफात में दोनों मकामों को सामने रखिए। यहां फरमाया जब दाखिल हुए, फराग इला आलिहतिहिम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पल पड़ते हैं, चुपके से दाखिल हो पड़ते हैं उनके आलिहा की तरफ। वाह अल्लाह के खलील, क्या अजीब अंदाज है। दाखिल होते ही देखते हैं बुत है, बुत ही बुत, किसी के सामने फ्रूट पड़ा है, किसी के सामने हलवा है, खीर है, शीरीनियां है, रंगा रंग की मिठाइयां पड़ी हैं। तो अल्लाह के खलील कहने लगे फ़क़ाला अला ताकुलून, ओ कमबख्तो खाते नहीं हो? कौम सारी कीमती चीजें खुराक की आपके सामने ढेर करके चली गई है और आप में से कोई बंदा हरकत ही नहीं कर रहा। अला ताकुलून, खाते नहीं हो। अब जाहिर बात है वो कहां खा सकते हैं? ये हसरत दिलाने के लिए, खूब शर्मिंदा करने के लिए। आपका दूसरा जुमला जब जवाब नहीं दे रहे, फरमाया खाना तो छोड़ो, मालकुम ला तंतिकून, क्या हो गया तुम्हें? ला तंतिकून, तुम बोल भी
बोल भी नहीं सकते हो। बदबख्तो, खाना छोड़ो तो मुंह से लफ्ज भी नहीं निकाल सकते हो, तुम्हें लोग इलाह समझते हैं। चलो फिर करता हूं तुम्हारा हज। फराग अलैहिम ज़रबन बिल यमीन, पर शुरू हो गए उन्हें मारने बिल यमीन। यमीन के दो मानी होते हैं, एक है दायां हाथ और एक यमीन का माना होता है कुव्वत। क्या? कुव्वत से, चूंकि दाएं हाथ में क्या होती है? कुव्वत ज्यादा होती है। और यमीन का एक तीसरा माना होता कसम भी है। कितने माने मैंने किए? तीसरा माना क्या है? तो अब माना होगा शुरू हो गए उन्हें मारने लगे बिल यमीन, अपने उस कसम की वजह से। कौन सी कसम की वजह से? वो भी मैंने जिक्र किया जो कसम उन्होंने उठाई थी, ये तल्लाहि ला अकीदन्ना असनामकुम, अल्लाह की कसम है तुम्हारे बुतों का कबाड़ा करूंगा। इनके खिलाफ चाल। तो उस कसम को पूरा करने के लिए शुरू हो गए मारने। मार मार के उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। इल्ला कबीर अल्लाहुम, सूरत अंबिया में फरमाया बड़े को छोड़ दिया। जो बड़ा इला था ना उनका, उसको छोड़ दिया। क्यों? फरमाया लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि ये लोग उस बड़े के पास लौट कर आए। सिर्फ मारना ही नहीं था, उनको तोड़ना ही नहीं था, समझाना भी था। तो बड़े को छोड़ दिया। अब मेला खत्म हुआ, कौम सारी मेले से वापस आती है कि जाकर अपने बुतखानों में, इबादत खानों में बुतों के सामने सलाम भी होगी, सलामी भी पेश करेंगे। और वहां जो खुर्दा पड़ा होगा ना शीरीनी, तो वो भी उठा लेंगे, तबर्रुकात। हाँ, लोग इसको क्या समझते हैं? ये तबर्रुकात भी उठाकर खाएंगे, बाबरकत चीजें। तो जब कौम आती है और देखते हैं अपने खुदाओं का हशर देखा, किसी की नाक उड़ी हुई है, किसी की टांगे टूटी हुई है, कोई ऊंधा पड़ा हुआ है, किसी का सर जुदा है, ऊपर नीचे करके मारे हैं। जब ये हाल देखा तो भड़क उठते हैं और कहने लगे कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, ये काम हमारे आलिहा खुदाओं के साथ किसने किया है? ये कौन ऐसा आदमी है जिसने हमारे खुदाओं का कबाड़ा बना दिया? ये कौन था? इन्नहू लमिन ज़ालिमीन, बेशक वो बड़ा ही नाइंसाफों में से, बड़ा ही जुल्म करके चला गया कोई। अब तफ्तीश शुरू हो गई। तफ्तीश कहां पहुंचती है जरा देखी। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम, हमने एक जवान को सुना है, यज़कुरुहुम, जो इन्हें याद करता रहता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को याद करते थे तस्बीह लेकर। यहां याद करने का मतलब क्या है? यानी इनका तज़किरा करता है बुराई के साथ, तरदीद के साथ, इनके खिलाफ हर वक्त लगे रहते हैं कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये कख भी किसी का ऊपर से नीचे नहीं कर सकते। युकालु लहू इब्राहीम, उसे इब्राहीम कहा जाता है। उस जवान का नाम क्या है? अच्छा, तो कहने लगे कालू फातू बिही अला आयुनिन्नास, ले आओ उस जवान इब्राहीम को लोगों की आंखों के सामने, लअल्लहुम यशहदून, ताकि लोग उनका मुशाहदा कर सकें। यशहदून के दो माने हैं। एक माना कि लोग उनका तमाशा देख सकें किस तरह सजा मिलती है जो खुदाओं की तौहीन करता है हमारे, और दूसरा माना लअल्लहुम यशहदून, ताकि ये सारे लोग उनके इस अमल के गवाह हो जाएं। तो अवाम को गवाह बना दिया जाएगा और फिर उनकी मौत की राह, कत्ल की राह हमवार कर दी जाएगी, कानून के मुताबिक रास्ता हमवार करने के लिए, ताकि ये सारे लोग गवाह हो जाएं। तो लअल्लहुम यशहदून,
लेकिन वो कौन थे? वो अल्लाह के खलील थे। वो कब भागने वाले थे? अल्लाह की कसम, मैं मुताला कर रहा था, मुझे यूं महसूस होता है कि वल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जरा भी डर नहीं था कि क्या होने वाला। आप अल्लाह के खलील की गुफ्तगू से ही अंदाजा लगा लेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, अल्लाह के खलील आ गए। सारी कौम बड़की हुई गजबनाक हालत में कहने लगे, अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, क्या तूने ये किया है हमारे इन खुदाओं के साथ, आलिहा के साथ इब्राहीम? क्या ये काम आपने किया है? तो अल्लाह के खलील इधर भी ये नहीं कहते, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं, ये नहीं कहा। काला, अल्लाह के खलील कहने लगे, बल फ़अलहू, आगे वक्फ है, बल फ़अलहू, किया जिसने भी किया, करने वाले ने तो ये काम, उसको छोड़ो। कबीरुहुम हाज़ा, इनका बड़ा तो ये है, करने वाले ने कर दिया है कबाड़ा इनका। कबीरुहुम हाज़ा, इन माबूदों का बड़ा तो ये है। समझ आ गई? बल फ़अलहू, इमाम कसाई, इमाम राजी रहमहुल्लाह बल फ़अलहू का फाइल कबीरुहुम को नहीं बनाते, वो इधर वक्फ करते हैं। वो कहते हैं कि करने वाले ने तो कर दिया है, जिसने किया उसने कर दिया। कबीरुहुम हाज़ा, बड़ा तो इनका ये मौका पर मौजूद है और रंगे हाथों भी है, कुलाड़ा भी उसके कंधे पर है। तो मुझे ढूंढ ढूंढ के मुझसे पूछने के बजाय इस कमबख्त से पूछो, ये इधर मौजूद भी है, कुल्हाड़ा भी इसके सामने है, हो सकता है यही कोई बिगड़ गया हो। पूछो ना इससे। कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम, बस पूछो ना इनसे, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते हैं, अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे क्या करो, पूछो। वाह, पता है मुझे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या याद आ गया, जो फतावा गराइब में नकल है। कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने एक शख्स को देखा, वो नेक लोगों की कब्रों के पास आता है और रोजाना आके खड़ा होके कहता है, अतैतुकुम मिन शुहूरिन लैसा सवाली इंदकुम इल्ला दुआ, ओ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदो, मैं कई महीनों से तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, इल्ला दुआ, तुमसे सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि मेरी बात सुन के अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए क्या कर दो, दुआ कर दो, सिफारिश कर दो। आ रहे थे, ये रो रहे थे। इमाम अबू हनीफा, अल्लाह की करोड़ों हाँ रहमतें हो, जब देखा तो पता है क्या कहा, एकदम उसे तब्बल्लका, और तू बर्बाद हो, हाल यस्माऊनका, इतने महीनों से तू आ रहा, क्या तेरी सुन रहे हैं? क्या तू जब पुकारता है तो ये तुझे जवाब देते हैं? क्या ये जवाब देते हैं? और 7 आयत भी कुरान की पढ़ ली। फरमाया वक़ाल अल्लाहु ताला इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। पहली आयत सूरत रूम की है, तू मुर्दों को नहीं सुना सकता, और दूसरी आयत सूरत फातिर की है कि तू नहीं सुनाने वाला उनको मन फिल कुबूर, जो किधर पड़े, जो कब्रों में पड़े। कुरान तो ये कहता है,
और तू आके इनसे रोजाना मांग रहा है, क्या तेरी सुन रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? यानी रद्द फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस तरह बुत परस्त पर, इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कब्र परस्त पे क्या किया था? रद्द फरमाया था। तो अल्लाह के खलील कहने लगे इनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं। और हमारे यहां लोग क्या कहते हैं जी, वो बादशाह मुर्दे सुन सकते हैं, सिर्फ जवाब नहीं दे सकते। क्या सुनते हैं, सिर्फ जवाब नहीं दे सकते। जब जवाब नहीं देते सुनते किस लिए? वो मुर्दा होकर आपकी सुन लेते हैं और आप जिंदा होकर उनकी नहीं सुनते। और कई लोग तो ये तो वो लोग कहते हैं जवाब नहीं दे सकते, कुछ लोग कहते हैं बादशाह जवाब भी देते हैं, देख भी लेते हैं नीचे से। खैर चलो ये तो कभी दूसरे मौके पे आएंगे तो इंशाअल्लाह खबर लूंगा कभी। लेकिन फरमाया मा इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछो। जब ये कहा कि इससे पूछो, बस सारी गरमाइश पे पानी फिर गया। जैसे कोयले पे कोई पानी बहा दिया जाए ना, चुश कर जाए, यही हालत थी। फरजऊ इला अनफुसिहिम, अपने दिल में सोचने लगे, अपने ही जमीर की तरफ पलटे झांकने लगे और दिल ही दिल में कहने लगे फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, तुम ही जालिम हो। कैसा समझाया? इतना समझाया कि खुद अपने आप को जालिम कहलवा दिया उनसे। जमीर में झांक के कहने लगे तुम ही जालिम हो कि जो बोल नहीं सकते, उनको क्या बना दिया है? इला और हाजत रवा बना दिया। फिर अगला जुमला कुरान कहता है सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, पहले जब गुस्से में होते ना सबने सर उठाए हुए थे ऐसे, लेकिन जब ये चोटें दलाइल की वजनी बातें लगी ना तो कुरान कहता है नुकिसू अला रुऊसिहिम। असल में नकासा का माना होता है ऊंधा मुंह कर देना, तो कुरान कहता है नुकिसू अला रुऊसिहिम, सारे मुंह के बल गिरा दिए गए, सारे सर नीचे कर गए। पहले टर टर, ठीक है ना, बोल रहे थे, अब जब दलाइल का जवाब नहीं और बिल्कुल लाजवाब हो गए। नुकिसू अला रुऊसिहिम, सरों के बल जब ऊंधे डाल दिए गए तो कहने लगे लक़द अलिमत मा उलाई यंतिकून, ओ इब्राहिम तू अच्छी तरह जानता है कि ये बोल सकते नहीं है। अल्लाह, जो अल्लाह के खलील कहलवाना चाह रहे थे खुद कह रहे हैं आप जानते हैं कि ये बोल नहीं सकते। तो अल्लाह के खलील कहने लगे अफताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम वला यज़ुर्रुकुम, मा ला यनफउकुम शैआ वला यज़ुर्रुकुम, क्या ऐसों की बंदगी करते हो न तुम्हें कुछ नफा दे सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुफ़ है तुम पर, उफ का माना क्या है? तुफ़ है तुम पर, अफसोस है तुम पर और जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह के सिवा। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते हो? अब भी मसला समझ में नहीं आया। फला ताक़िलून मैं इतना ही समझा सकता हूं। तो कौम का जवाब कालू हर्रिकूहु, कहने लगे इब्राहिम को जला दो। हर्रिकूहु, इनको क्या करो? जला डालो। वंसुरू आलिहतकुम, और अपने मददगारों खुदाओं की मदद करो। कैसे जुमले निकल रहे हैं मुशरिकों के मुंह से? जला डालो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और अपने आलिहा की क्या करो? मदद करो। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम कुछ करने वाले हो। बस बाकी हम बात नहीं कर सकते इनसे, कुछ करना है तो उठो और इनको जलाओ आग में। अब मैं दोबारा
सूरत साफात की तरफ चलता हूं। ये सूरत अंबिया की आयतें मैंने पढ़ी। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, कहने लगे, कालू कहने लगे, उबनू लहू बुनियाना, इसके लिए चिखा तैयार करो, बुनियानन। बुनियान का वैसे लुग़वी माना तो इमारत होता है, लेकिन यहाँ इमारत से कोई घर बंगला नहीं, यहाँ इमारत से मुराद आतिशकदा है, यानी आग के लिए का चूल्हा, अंगीठी, ठीक है ना, जहां आग दहकाई जाए, तो इनके लिए आतिशकदा तैयार करो। फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम, और फिर इन्हें दहकती हुई आग में डालो। तो कुरान क्या कहता है, जब अल्लाह के खलील को ये डालने लगे, यहां जरा हदीस भी सुना देता हूं। जब अल्लाह के खलील को डाला जा रहा है, आग कई महीनों या दिनों से इकट्ठी करनी के लिए, आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जा रही, गट्ठे लाए जा रहे, बहुत बड़ा ईंधन तैयार हो गया। जब आग भड़काई गई, अल्लाह के खलील जकड़े हुए, बांधे हुए, हाथों से रस्सियों से जकड़े हुए अल्लाह के खलील लाए जा रहे हैं। अब आग की तपश इतनी है कि पकड़ के अंदर फेंके तो कैसे फेंके, दूर तक बंदा खड़ा नहीं हो सकता। मिंजनीक में डाला गया, झूले में, कि दूर से उसे धिक्का दिया जाएगा, और जैसे ही झूला आगे की तरफ बढ़ेगा, रस्सी काट दी जाएगी और वो गिर पड़ेंगे अल्लाह के खलील। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के खलील के जिस्म से लिबास भी उतार दिया। और बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं कि जब अल्लाह के खलील का लिबास उतारा गया, तो क़यामत के दिन सारी कायनात जब बेलिबास होगी, अल्लाह अपने खलील को अपने हाथों से जन्नत का लिबास पहनाएंगे, एजाज का लिबास, कि आपका लिबास मेरी वजह से उतारा गया। अब जब जकड़ा हुआ अल्लाह के खलील को उस पंगूड़े में, उस झूले मंजनीक में डाला गया, तो अल्लाह के खलील का आखिरी जुमला क्या है? इमाम बुखारी अपनी किताब सही बुखारी में नकल करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के खलील ने क्या जुमला कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहु अकबर। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरी मदद के लिए कौन काफी है? अल्लाह काफी है। हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है। व निअमल वकील, और क्या ही बेहतरीन कारसाज है, यानी सारी कायनात मुखालिफ है। अल्लाह का खलील उस वक्त भी किस पे आस लगाए हुए हैं? अल्लाह ही पे आस। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। इस जुमले का कमाल देखा है? ये इस जुमले का कमाल अल्लाह के खलील के लिए ये है, जब ये जुमला कहा और आपको आग में डाल दिया गया, तो कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाते, कुलना या नारू कूनी बरदं व सलामा। अल्लाह ने भी सारे वास्ते वसीले खत्म करके बराए रास्त फरमाया, या नारो, ओ आग, कूनी बरदा, ठंडी हो जा, इतनी भी नहीं कि मेरे खलील को सर्दी लगे, सलामा, सलामती वाली हो जा, ऐसी सलामती वाली हो जा कि अगर मेरे खलील से जिंदगी भर कोई पूछे कि इब्राहिम तेरे खुशगवार दिन कौन से गुजरे हैं, तो मेरा खलील कहने पे मजबूर हो जाए कि मेरी जिंदगी के खुशगवार दिन वही हैं जो आग में गुजरे थे। कुलना या नारु कूनी बरदं व सलामा।
अगर कोई कहे ये कैसे हो सकता है, आग सुनती है। ओ भाई, आग मेरी तो नहीं सुनती, लेकिन जिसने पैदा किया है उसकी बात हर चीज सुन लेती है। समझ आ रही? फरमाया कुलना या नारो, और हरिपुर वालों, किसी के जहन में इश्काल नहीं आना चाहिए कि जी आग तो जलाती है, तो आपको हुआ क्या कि नहीं जलाया। और मेरे दोस्त, हम जिस तरक्की के दौर में गुजर रहे हैं, तो यहां कई ऐसे केमिकल मिलेंगे आपको कि अगर आप जिस्म पे लगा दें, कपड़े पे लगा दें, तो आग उस पे असर नहीं करती। फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ कई चीजें हैं। तो आग के लिए भी ऐसी चीजें बनाई कि आग उसे नहीं जलाती। लेकिन हम इन चीजों के ऊपर नहीं, हम कहते हैं अगर मखलूक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर सकती है, तो क्या मेरा मालिक जिसने सारी जिंदगी आग को हुक्म दिया कि तूने जलाना है, तो जिसने आग को हुक्म दिया कि जलाना है वो जला रही थी, उसके लिए ये हुक्म भी उतना ही आसान है कि आग न जला तो नहीं जलाएगी। जब कहा कि नहीं जलाना तो नहीं जलाया। हाँ, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन रस्सियों में जकड़ा था, उन रस्सियों को जलाया ताकि रस्सियां खुल जाएं। क्या शान है! रस्सियां जली, अल्लाह के खलील का जिस्म खुलता है। आप रस्सियों में जकड़े हुए थे। बाकी सलामा, सलामती वाली हो जा। कौम आपको हराना चाहती थी, आपको मारना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने आपको बचाया। कुरान कहता है व अरादू बिही कैदा, पूरी कौम में अल्लाह के खलील के खिलाफ चाल चली, तदबीर की। फजअलनाहुमुल अखसरीन, हमने उन्हें ही नुकसान उठाने वाला कर दिया, उन्हीं को खसारे में डाल दिया। व नज्जैनाहु, हमने इब्राहीम को नजात दी। व लूतन, और लूत अलैहिस्सलाम को नजात दी। इलल अर्ज़िल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, उस जमीन की तरफ जिसमें हमने बरकतें रखी हैं जहान वालों के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माना था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या थे? भतीजे थे। आग से निकले। ये आग कहां थी, कहां जलाया गया? इराक के शहर बाबिल में। कौन से शहर? इराक के शहर बाबिल में। और इराक से जब आग से आप निकलते हैं तो आपने फैसला कर लिया अल्लाह के हुक्म से कि अब ये कौम मानने को तैयार, तो आपने इराक को छोड़ा और शाम की तरफ सफर शुरू कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी चल पड़ते हैं अपनी बीवी के साथ, और उनके साथ उनका भतीजा हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी चल पड़ते हैं। फिर आगे जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया और उनको एक कौम की तरफ मबूस फरमाया, जिसकी तफसील कुरान में दूसरे मकामात पर तफसील के साथ है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के खलील का आखिरी जुमला हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और सूरत आल इमरान, सूरत आल इमरान आयत नंबर 173, आपको इस जुमले का कमाल बताने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहद में जख्मी होते हैं, 70 सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं, बाकी जख्मी हैं, लहू लुहान है। मुशरिकीन का लश्कर चल पड़ता है। कुछ रास्ते जाने के बाद उनको फिर ख्याल आता है, क्यों हो, हमने उन्हें मार तो दिया, लेकिन जो जख्मी थे उनको भी कत्ल करना था और जो माल था वो भी नहीं लूटा। वापस लौटने का इरादा कर लिया।
अब जब वापस लौटने का इरादा किया तो अल्लाह ने उनके दिल में रोब डाल दिया। वापस तो नहीं आए, लेकिन पैगाम पहुंचा दिया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ कि हम आ रहे हैं। इधर सहाबा और अल्लाह के हबीब जख्मी हैं। जब उन तक पैगाम आया कि लोग आपके खिलाफ क्या हो गए हैं, जमा होकर दोबारा हमलावर होने वाले हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला कहा। कुरान के अल्फाज पढ़ देता हूं। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमऊ लकुम, लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए, फख्शौहुम, पस डरो उनसे। तो मेरे पैगंबर के सहाबा कुरान कहते हैं डरने के बजाय फज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो ये कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। क्या जुमला कहा? जो जुमला अल्लाह के खलील ने 4000 साल पहले कहा, वही जुमला मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कहा। क्या? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। और कुरान ने दोनों जगह इन जुमलों का नतीजा भी जिक्र किया। जब खलीलुल्लाह ने जुमला कहा तो अल्लाह फरमाते हैं कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामा, आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। आग ने जलाया नहीं। और जब मेरे महबूब पैगंबर और असहाबे पैगंबर ने ये जुमला कहा तो कुरान ने इसका नतीजा जिक्र किया। फनक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाह, पस मेरे पैगंबर के सहाबा और मेरा महबूब पैगंबर लौटे अपने घरों की तरफ बिनिअमतिम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नेमत के साथ, व फज़लिन, और अल्लाह की तरफ से फजल के साथ, लम यमससहुम सूउन, उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मेरे दोस्तों, आप भी इस जुमले को याद कर लें। क्या जुमला? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कितना वक्त लगता है इस